ऑडियो सिंक नहीं करेंगे, ऑडियो लैग करेगा, फिर जो बोलेंगे वो मैच नहीं होगा। ऐसे 3-2-1 करने से क्या होता है, ऑडियो मैच हो जाता है हम लोग को। लास्ट क्लास ये वाला किए थे ना? इसका सी क्यू क्या आया था? नहीं, इसका 3C था। बीच में कैपेसिटर कहाँ बना है? ध्यान से देखो ना क्या बनाए हैं, वो देखा करो ध्यान से। इसका 3C था, और अगर यहाँ 2 कैपेसिटर ऐसे लगा देते तो क्या आता था? C आता, C इक्विवेलेंट C आता। तो अच्छा, बैटरी का क्या काम होता है? वोल्टेज नहीं देता है वो। वोल्टेज देता है, चार्ज देता है। बैटरी चार्ज देता है अपना खुद का? नहीं, बैटरी चार्ज नहीं देता है। बैटरी क्या करता है? सिर्फ चार्ज को फ्लो करने में मदद करता है। ठीक है, तो एक पॉइंट लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, पहले यही लिख लो, अगर रेजिस्टर है, ठीक है, ये रेजिस्टर है, मान लो यहाँ करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, ए है, ये बी है, तो इस डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? जब अपने इस डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप का बात करेंगे तब अपने मानेंगे कि VB माइनस VA निकालना है ना। करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाता है, तो जब लो पोटेंशियल माइनस हाई पोटेंशियल करेंगे तो क्या है? नेगेटिव वैल्यू आएगा, तो ये नेगेटिव आएगा। और उसी तरीके से अगर इस डायरेक्शन में लेती हो तो डेल्टा V पॉजिटिव आएगा। मतलब क्या? पॉजिटिव। मतलब क्या? VB माइनस VA पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि करंट जो नहीं सॉरी, VA माइनस VB पॉजिटिव आएगा। इस डायरेक्शन में जब जाता है ना, पोटेंशियल ड्रॉप अलोंग दैट डायरेक्शन क्या होता है? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो इसके लिए फाइनल पॉइंट क्या है? ये, और इनिशियल पॉइंट क्या है? ये। तो इसके लिए ये आ जाएगा। उसी तरीके से अगर एक कैपेसिटर है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ठीक है, ये प्लस क्यू मान लो, ये माइनस क्यू प्लेट मान लो, तो इस डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा फिर से? और इस डायरेक्शन में और इंडक्टर कुछ नहीं। मान लो बैटरी है, इस डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? अरे वही तो बात है ना, ये बात तो वही हुआ ना, उधर नेगेटिव पोटेंशियल, इधर पॉजिटिव पोटेंशियल। तो नेगेटिव माइनस ऑफ माइनस, नेगेटिव माइनस ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव ही होता है ना, नेगेटिव होता है। तो ऐसा कहानी रहता है। तो तुमको ये याद रख लेना है कि अगर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहे हो तो डेल्टा V क्या आएगा? डेल्टा V क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और अगर लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जा रही हो तो डेल्टा V क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। लिखो इसको। अच्छा, किरचॉफ पता है क्या होता है? नहीं पढ़ी हो? बिल्कुल भी। ठीक है, किरचॉफ लूप लॉ भी होता है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाएंगे, इधर पढ़ा के कोई फायदा नहीं है। वो नहीं आएगा, उसका तबीयत खराब हो गया।
प्रैक्टिस करो अच्छा से, ज़रूरी है, अभी टाइम नहीं है तुम लोग के पास। कितना ही टाइम बचा है? 1 डेढ़ 2 महीना बचा है और ज़्यादा नहीं है, ठीक है। उस क्वेश्चन में क्या दिक्कत हुआ था समझ में आया था? हम क्या लिख के भेजे थे? देखे ही नहीं हो? नहीं देखे। देखे थे? ठीक है, बता देते हैं। वो दिक्कत हम देखे ही नहीं, नोटिस नहीं हुआ मेरे को। तुम ग्रुप में लिखी यस सर, फिर भूल गई। हम देखे सर, फिर हम देखे एडवांस में कोई मैसेज ही नहीं आया। नहीं, हम जब बोल दिए तब मतलब हो जाना चाहिए। हम तुम उल्टा रिप्लाई मेरे को अरबाज का था, हम उसका वेट कर रहे थे, उसके बाद कोई कुछ हुआ नहीं। इसका मतलब मेरे को लगा तुम आ जाओगे 4:30 बजे तक। ठीक है चलो कोई बात नहीं, हमको लगा एडवांस में रिप्लाई आया, तो क्लास का टाइम फिक्स होगा। ठीक है हम बोल देंगे, फिर फाइनलाइज कर देंगे अगला बार से। अच्छा, उस क्वेश्चन में ध्यान से बताते हैं क्या होता है, ठीक है। वो लोग जो चार्ज को 100 नैनो कूलम लिखा था वो गलत ही लिखा था, हम लोग का सही आंसर आ रहा था। बेसिकली क्या हो रहा था, चार्ज इधर से इधर ट्रांसफर हो रहा था, राइट। तो मान लो चार्ज एक्स ट्रांसफर हो गया, एक्स चार्ज उसमें चला गया, इनिशियली चार्ज क्यू था दोनों में, है ना। तो फाइनली क्या होगा, इसमें से चार्ज निकला और इसका फाइनली क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो जब तुम इन दोनों को माइनस करोगी तो क्या आएगा, आंसर तो 2 गुना आ गया ना। तो इसीलिए क्या किए, दिस माइनस दिस किए, मत नहीं सॉरी, क्योंकि इसमें से चार्ज कम हुआ है तो हम लोग दिस माइनस दिस किए, और इसमें से अगर चार्ज ज़्यादा हो गया है तो दिस माइनस दिस करने से अपने को पता चल गया कितना नेट चार्ज आया। देख लो, समझे क्या दिक्कत हुआ था, समझ में आया? वही लिख के हम तुमको भेज देते हैं, लिखोगी इसको भी। नोट कर ही लेते हैं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन में दिखेगा नहीं तुमको ऐसा। ठीक है, पॉइंट लिखो, दूसरा एक पॉइंट लिखो, नेट चार्ज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी इज इक्वल टू 0। नेट चार्ज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी इज इक्वल टू 0। अरे इक्वल टू 0 लिख दो ना, इज इक्वल टू 0 लिखना जरूरी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखो, it only helps in rearrangement of the charges, it only helps in rearrangement of the charges। मतलब वो चार्ज को खाली फ्लो कराने का काम करा सकता है, वो खुद का चार्ज नहीं देता है। ठीक है, देखो ध्यान से इसको, मान लो ये एक कैपेसिटर है, बैटरी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये चार्जिंग का प्रोसेस कब तक चलेगा कैपेसिटर में? सिर्फ जब फ्लो कर रहा है बैटरी तो अनलिमिटेड टाइम तक चल सकता है। क्यों चलेगा, सोचो। नहीं चलेगा, अनलिमिटेड टाइम तक नहीं चलेगा। इनिशियली क्या पोटेंशियल 0 था दोनों प्लेट का, है ना।
एक टाइम आएगा जब यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव जमा हो जाएगा, तो इसका कुछ पोटेंशियल VA हो जाएगा, और ये दूसरा पोटेंशियल क्या हो जाएगा? दोनों पोटेंशियल तो ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। एक पॉजिटिव पोटेंशियल है और एक नेगेटिव पोटेंशियल प्लेट है। लिख लो, द चार्जिंग प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल VA is equal to V plus VA is equal to V plus VA is equal to V plus and VB is equal to V minus, such that VA minus VB is equal to E, और E क्या है इसका? EMF। E क्या है इसका? EMF। हम लोग क्या बोलते हैं कि मान लो पॉजिटिव टर्मिनल से प्लस Q फ्लो हुआ और नेगेटिव टर्मिनल से माइनस Q फ्लो हुआ, ठीक है, तभी ना जाके पॉजिटिव चार्ज इधर जमा हो जाएगा और तभी ना यहाँ से नेगेटिव चार्ज इधर जमा हो जाएगा। तो जब ये दोनों ही जमा हो चुका है तो एक टाइम आएगा ना जब इतना चार्ज इसमें हो जाएगा, ये तो अपना कैपेसिटी से ऊपर चार्ज फ्लो नहीं करा सकता। एक बार इसका पोटेंशियल V हो गया तब तो चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा ना। ध्यान से सोचो, एक बार इसका पोटेंशियल V माइनस हो गया तब तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा इस डायरेक्शन में। उसी तरीके से अगर इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल मैच हो जाता है तब क्या होगा? उस डायरेक्शन में फॉलो करेगा, तो क्या हो गया? करंट ही नहीं फ्लो करेगा फिर, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। इसका मतलब ये है। और उस दिन जो हम बनाए थे ना डायग्राम में प्लस Q माइनस Q, वो ऐसा ही है। बैटरी में अपने क्या अज्यूम करते हैं कि नेगेटिव चार्ज इधर से फ्लो कर रहा है और पॉजिटिव चार्ज इधर से फ्लो कर रहा है। अच्छा, इसमें चार्ज कितना स्टोर होगा? कैपेसिटर में चार्ज कितना स्टोर हो जाएगा? अच्छा, जब एक बार ये कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा इसके बाद तो इन दोनों को क्या वही सीन होगा ना, ये वाला अपना फ्लो नहीं हो रहा है यहाँ और इधर भी फ्लो नहीं हो रहा है तो करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब ये ओपन सर्किट टाइप बन जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन तब तक फ्लो करेगा जब तक कि पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। इसके बाद क्या होगा? चार्ज पूरा, मान लो पूरा चार्ज हो गया, इनिशियली चार्ज 0 था ना कैपेसिटर पे, ठीक है। बैटरी क्या करता है? ध्यान से सुनो, बैटरी क्या होता है? बैटरी चार्ज देता है लेकिन नेट चार्ज बैटरी का 0 होता है। मतलब क्या? जितना बैटरी से चार्ज निकला उतना बैटरी में वापस भी आना चाहिए, ठीक है। ध्यान से सुनो, तभी ना अपने ऐसे रेजिस्टर में देखना ऐसे बनाते नहीं है कि यहाँ घूमा Q, यहाँ आ गया वापस Q। जितना चार्ज बैटरी में आया उतना ही निकला, उतना ही चार्ज बैटरी में आना चाहिए। या पेज पलटा के देखो हम क्या लिखाए थे, यहाँ पे देखो कहाँ गया? नेट चार्ज वाला एक तो लिखाए थे ना, नेट चार्ज एंटरिंग, नेट चार्ज है। और उसके बाद नहीं लिखा है? उसके बाद लिखा है ना चार्ज एंटर इज इक्वल टू चार्ज लीविंग आउट, नहीं लिखा है क्या? ठीक है, जो बैटरी में ये लिख लेना कि जो चार्ज होता है फॉर अ बैटरी, चार्ज लीविंग आउट या फिर लीविंग आउट मस्ट बी इक्वल टू चार्ज एंटरिंग सच दैट नेट चार्ज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी इज 0। नेट चार्ज इंपॉर्टेंट है, चार्ज इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर ये चार्ज ही नहीं देगा तो कैपेसिटर कहां से चार्ज हो जाएगा? हवा में चार्ज होगा क्या?
नेट चार्ज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी मस्ट बी इक्वल टू 0। मतलब वो चार्ज प्रोवाइड कर रहा है लेकिन उसका कोई नेट चार्ज हाँ, नेट चार्ज 0 है इसका। मान लो ना 10 रुपया दिए, 10 रुपया वापस ले लिए। 10 रुपया दिए तो है लेकिन वापस भी ले लिए, तो नेट 0 हो गया। तो ऐसा चार्ज होता है कैपेसिटर। क्या करता है, यहां से पॉजिटिव चार्ज निकला, इधर चार्ज हो रहा है, यहां से नेगेटिव चार्ज से निकला। अच्छा, नेगेटिव ये अपने एज्यूम किए हैं, ठीक है। कैपेसिटर केस में एज्यूम करना पड़ता है। ऐसे प्लस क्यू भी लिख सकते हैं इसको, है ना। अगर एक पॉजिटिव चार्ज इधर को जा रहा है तो अपने एज्यूम कर सकते हैं ना नेगेटिव चार्ज इसका उल्टा जाता होगा, या फिर यूं ऐसा समझो नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव चार्ज निकल रहा है, ठीक है। और लिख ली ना इसको पूरा। अच्छा, अगर इसका पोटेंशियल क्या होगा, V पॉजिटिव और ये होगा VB नेगेटिव, तो VA माइनस VB क्या होगा? दोनों तो सेम पोटेंशियल का है तो 0। सेम पोटेंशियल, ये नेगेटिव पोटेंशियल है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है। अभी थोड़ा देर पहले तो बात की है ना। तो मान लो इसमें चार्ज Q था, तो Q क्या होता है, C डेल्टा V। डेल्टा V क्या है, VA माइनस VB। किसके बराबर होगा VA माइनस VB? अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे, देखो। तो जो यहाँ से माइनस Q जा रहा था और यहाँ से प्लस Q जा रहा था, तो इसमें क्या होगा, C मल्टीप्लाइड बाई E। इसका मतलब क्या, यहाँ पे प्लस CE होगा और यहाँ पे माइनस CE होगा। तो मतलब क्या, यहाँ से प्लस CE निकला होगा और यहाँ से माइनस CE निकला होगा, फ्लो हो गया होगा। ये कब का कंडीशन है, जब पोटेंशियल इक्वल हो चुका है, सार पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट का, नेगेटिव नेगेटिव प्लेट का, ठीक है। एक और पॉइंट लिख, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी प्लेट ए, ये प्लेट ए था, ये प्लेट बी था, सॉरी, ये प्लेट ए था, ये प्लेट बी था। ये पॉइंट लिखो, सॉरी, ये वाला। although the net charge provided by the battery is 0, we assume while solving problems that while solving problems the battery provide equal and opposite charge. We provide equal and opposite charge, यही, ठीक है। अब ध्यान से सोचो, ये चार्ज जितना यहां से गया था उतना ही वापस आना चाहिए। तो ये जब अपने माइनस क्यू लिखे हैं, ये तो दिखाता है नेगेटिव चार्ज उधर जा रहा है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा होगा। प्लस क्यू चार्ज इधर आ रहा है, अपने क्या जूम किया, नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहा है, लेकिन क्या बैटरी में आना चाहिए ना। प्लस क्यू अगर यहाँ से निकला है तो यहाँ पे आना भी चाहिए,
सो क्या होगा, इस प्लस क्यू को यहां से यहां लेके जाना है, इस नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल तो लेके जाना है ना, तो इसी में वर्क डन होता है, इसी में यूज होता है, ये यहां से यहां लेके जाने में वर्क डन होता है, या यू कहो यहां से यहां लेके जाने में, ठीक है। इसी में बैटरी का एनर्जी कंज्यूम होता है, ये फ्लो कराने में एनर्जी कंज्यूम नहीं होता, इसमें होता है, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ये बस ऐसे ही बता रहे ताकि कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। अच्छा, इन रियलिटी इलेक्ट्रॉन तो यहां से निकल रहा है ना, नेगेटिव में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है और पॉजिटिव में कम होता है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा होगा, लेकिन अपने फिर भी क्या बोले, करंट इधर फ्लो कर रहा है, क्यों होता है, क्योंकि अपने एज्यूम करते हैं कि प्लस क्यू इधर घूम रहा है, ठीक है। इसीलिए हम क्या लिखें कि जो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट फ्लो हो रहा होगा वो प्लस क्यू होगा, ठीक है, क्योंकि जो करंट के डायरेक्शन में प्लस क्यू फ्लो करता है और यही करंट के उल्टा माइनस क्यू फ्लो करता है, ठीक है। और इन रियलिटी माइनस सी ई ही इधर जा रहा है, और यूं सोचो माइनस सी ई इधर जा रहा है, ये पॉजिटिव इंड्यूस हो रहा है और फिर यहां से यहां आ रहा है नेगेटिव चार्ज, ऐसे घूमते रहता है, या पॉजिटिव से समझ लो। अपने को क्या याद रखना है कि नेट चार्ज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी इज 0, वो ज्यादा जरूरी है। सो ये वाला केस पॉसिबल है क्या, और हो गया ये वाला, ये तीनों केस पॉसिबल है क्या, क्या सोच यहाँ से अगर पॉजिटिव निकल रहा है और यहाँ से पॉजिटिव एंटर कर रहा है, मतलब 0 हो गया। ये सोचो जितना निकलना है उतना ही आना चाहिए, तो सही है, तो ये सही है, पॉसिबल, ये वाला ठीक है। इसमें क्या है, सेम वही सोच लो, नेगेटिव चार्ज के उल्टा प्लस क्यू एक आता होगा, ये यू को जितना निकल रहा है उतना आना चाहिए, तो ये प्लस क्यू ही तो है उल्टा इसके, तो ये भी पॉसिबल है, ये पॉसिबल है क्या, चार्ज जा नहीं रहा है उल्टा आ रहा है, दोनों ही डायरेक्शन से। हाँ देखो, तो एक तो नहीं पॉसिबल है ना। अच्छा ये वाला केस, ये वाला केस पॉसिबल है, नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव एंटर कर रहा है। हाँ सर पॉसिबल है ना, नेगेटिव जा रहा है तो नेगेटिव को एंटर भी करना चाहिए, वो डायरेक्शन में हो जाएगा, नहीं होगा ना सर, नहीं होगा, नहीं सॉरी,
ये पॉसिबल है। लास्ट वाला हाँ वो इस डायरेक्शन में हो जा रहा है पॉसिबल हो रहा इस केस में बैटरी चार्ज हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहा है बैटरी के अंदर, ठीक है, इधर से भी आ रहा है इधर से भी आ रहा है, मतलब चार्ज हो रहा है, ठीक है। इसमें पॉसिबल नहीं है, इसमें पॉसिबल है, लिख लो। ठीक है ना। ऐसा कुछ दिख रहा है? ऐसा कुछ दिख रहा है? अब बैठ, अब ठीक दिखा। ठीक है, तो कैसे करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? देखो यहाँ से प्लस क्यू निकला, इधर से माइनस क्यू निकला। सपोज ये प्लेट ए, ये बी, ये सी, ये डी, तो यहाँ पे प्लस क्यू आया होगा, यहाँ पे माइनस क्यू आया होगा, है ना। अब ध्यान से सोचो कि ये इसमें माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस किया होगा बी प्लेट पे। हाँ ये सही है, लेकिन ध्यान से एक चीज़ बताएंगे, यहाँ पे माइनस क्यू आया होगा और यहाँ पे प्लस क्यू आया होगा, लेकिन इस वाला को देखो, ये तो किसी से कनेक्टेड नहीं है, ये दोनों प्लेट तो किसी चीज से कनेक्टेड नहीं है ना। ध्यान से सोचो ना, कोई वायर डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर रहा है बैटरी से, तो क्या है, ये तो एक डिफरेंट सिस्टम हो गया ना। ये तो क्लोज सिस्टम है ना अपना अलग, इसमें तो बस इंड्यूस हो रहा है, वो अलग बात है। ये तो अपना ही एक अलग सिस्टम है ना। तो क्या QB प्लस QC का वैल्यू 0 होना चाहिए, यही कांस्टेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन दोनों में इस ये जो दो प्लेट जुड़ा हुआ है, यहां से तो कहीं चार्ज नहीं जा सकता। तुम सोचो, मान लो तुम्हारे पास ऐसे दो कंडक्टर जुड़ा हुआ, कहीं जा सकता है चार्ज? ठीक है, और तुम अलग से दूसरा एक प्लेट को ऐसे देखो, सोचो, उन दोनों प्लेट ये दो प्लेट तो कनेक्टेड है, ये दोनों तो नहीं कनेक्टेड है ना, ठीक है। तो यही बात है, जो चार्ज कांस्टेंट रहता है जो कि होगा 0। देखो आज कितना इंपॉर्टेंट क्लास मिस किया हो। वीडियो देखेगा और क्या ही कर सकते हैं उसमें। वो भी तो क्लोज सिस्टम अलग है अपना, तो क्लोज सिस्टम में नेट चार्ज जो होता है कांस्टेंट रहता है, सम ऑफ ऑल द एंटायर, ठीक है।
तो क्या होगा, कैपेसिटर को एक बार फुली चार्ज कर देंगे तो क्या होगा, वो ओपन सर्किट हो जाएगा, करंट को फ्लो नहीं होने देगा, है ना। इनिशियली चार्ज तो कंडक्ट होएगा, इनिशियली क्या है, इनिशियली वो चार्ज हो रहा है, जैसे ही वो चार्ज हो जाएगा उसके बाद वो बंद हो जाएगा और करंट भेजेगा नहीं। अच्छा, स्टेडी स्टेट नहीं बताया ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन लिख लो, या यूं लिखो स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट। इसमें क्या होता है, चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ, इन दिस स्टेट चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ। ठीक है, मतलब क्या, चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, इन दिस केस चार्जेस हैव रीडिस्ट्रीब्यूटेड इटसेल्फ, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। मतलब क्या, अगर कोई कंडक्टर है, ठीक है, मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है इसका 3 ठो, तो अगर मान लो ये स्टेडी स्टेट में, ठीक है, ये स्टेडी स्टेट नहीं है, ये स्टेडी स्टेट होगा, अगर ये सेम कंडक्टर है, पूरा चार्ज जो है रीडिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ये है स्टेडी स्टेट। ठीक है, इस स्टेट में क्या होता है, इस स्टेट में जो है करंट इज इक्वल टू 0, फ्लो ऑफ करंट 0 है। क्यों? क्योंकि एक बार रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, घूमने का मन थोड़ी ना इसको, ठीक है। तो नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, या फिर चार्ज बोलो, नो फ्लो, नो फ्लो ऑफ चार्ज। अरे पॉजिटिव हो या नेगेटिव चार्ज हो, बात तो एक ही है, ठीक है। ठीक है, क्या हो जाएगा, डेल्टा वी ऑन ऑल पॉइंट्स नो फ्लो ऑफ चार्ज, इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाता है। और ई इनसाइड कंडक्टर क्या होगा, 0, ई इनसाइड द कंडक्टर 0 हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा तुम लोग का ट्रांजिएंट स्टेट है ना बोर्ड्स में? बुक लाई हो? ठीक है करो करो करो, बाद में देखेंगे। अच्छा केवीएल केसीएल लगाना नहीं आता ना? ये बता नहीं पाएंगे फिर तुमको। ये बता दीजिए कि इसके बाद हम्म, कैसे देख ले रहे हैं ठीक है। सीरीज सर्किट में देखे थे ना कि सब में चार्ज सेम रहता है, पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग रहता है, और पैरेलल में चार्ज अलग अलग हो जाता है। तो ठीक है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। ठीक है, ऐसा है सब दो 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 दो, सबका वैल्यू है 2C, ये खाली है C। ठीक है करो। एग्जाम में क्या करेगा, माइक्रोफराड दे देगा, 3 माइक्रोफराड 4 माइक्रो, हम 2C दिए मतलब ये तुम उसके बराबर मान सकते हो 2x। बोलते हैं ना लेट दी कैपेसिटेंस बी x, तो लेट दी कैपेसिटेंस बी C। करो इसका नेट कैपेसिटेंस निकालो। हुआ? करो, करके देखो कैसा है। अच्छा तुम बताओ तुमको क्या दिख रहा है इसमें? क्या दिख रहा है बताओ, क्या कैसे चलना चाहिए? सर अरे मतलब ए से 2C से फिर एक पार्ट यहाँ जा रहा है, एक पार्ट 2C पे जा रहा है, एक पार्ट C पे जा रहा है। सी कौन सा है? ये बीच वाला C और ये वाला। मान लो ये पॉइंट डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ पॉइंट हो गया। अब बताओ। तो ए से पहले D पे जाएगा, फिर D से एक F पे जाएगा और एक C पे जाएगा। ई पे, पॉइंट ई पे। D से एक F पे जाएगा और एक पॉइंट E पे जाएगा, वही मतलब मेरा। अरे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। इक्विवेलेंट कैपेसिटर वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर। वही बोल रहे हैं मतलब कि स्ट्रक्चर। करंट का हमको मतलब नहीं है, चार्ज कैसे जाएगा अपने को मतलब नहीं है, अपने को बस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ये पूरा हटा के एक कैपेसिटर सिंगल कैपेसिटर रखना है। तो कैसे करोगे? लास्ट क्लास किए थे ना बहुत सारा ऐसा। तो सजाओगे कैसे, वही दिक्कत है ना। सजाना नहीं है, एग्जाम में सजाने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास। कैसे होगा? लास्ट क्लास ऐसे ही किए थे सिंपल। तो हम तो घर में वैसे ही कर रहे थे कि अलग से पूरा वापस से रीअरेंज कर करके। अरे यार सिंपल देखो, पहले हम इसको देखें, ये अपने को सीरीज में दिख रहा है। या फिर अगर यूं कहे इन तीनों को हटा के हम एक कैपेसिटर लगा दे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा।
ये 2C, ये 2C और ये हम मान लिए CS, मान लिए, ठीक है। तब फिर फाइनली अपने पास एक फिर से सीरीज आ जाएगा, फिर उसको करना बहुत आसान होता है, राइट। तो अब इस स्ट्रक्चर को देखो ध्यान से, ये दोनों सीरीज में हैं, इसके साथ पैरेलल में, ध्यान से देखो, ये दोनों सीरीज में, ये इसके साथ पैरेलल में है ना। तो कैसे निकलेगा, ये 2C है, ये 2C है, तो CQ क्या होता है, C, लेकिन ये CQ नहीं है, हमारा CQ क्या था, ये था ना, ये C है, ये CQ है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल है, तो CS निकलेगा ना यहाँ से। CS का वैल्यू क्या आएगा, CEQ प्लस C, जो कि हो जाएगा 2C। तो ये CS का वैल्यू क्या है, 2C। सो अब क्या करें, सीरीज में है तो फाइनल मान लो, CF मान लो, CF फाइनल मतलब मेरा फाइनल आंसर था, तो कितना आ जाएगा, 6C। ओ सीरीज में, सॉरी, सीरीज में तीनों, तो 1/CF इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2C प्लस 1/2C प्लस 1/2C, तो CF क्या आ जाएगा, 3/2C। जो कि CF होगा 2/3C, चेंज हो गया, CF 2/3C होगा, कि उलट जाएगा ना। ये आ जाएगा आंसर, देखे ना कैसे तोड़ रहे हैं, तो करो, कोशिश करो। क्या करें मतलब, तो ये तो हो गया, दूसरा ले लीजिए, तब हम करेंगे। हो गया, लिख लिए, हाँ हाँ लिखिए, क्या हो गया। वैसा मत लिखो, वैसे मत लिखो, CF इक्वल टू 2/3C। जब तुम दोबारा कॉपी खोलोगी तब बोलोगी कैसे हुआ, ठीक है, ये पूरा लिख लो कैसे लिखा हुआ है, तभी समझ में आएगा। जब फाइनली एग्जाम के पहले रखोगे तब वीडियो थोड़ी ना देखोगे बैठ के, ये कैसे हुआ था। ठीक है, जहां CF लिखे हैं वो भी ध्यान से देख लेना, क्या है क्या नहीं लिखे, क्योंकि जब तुम दोबारा रिवाइज करने बैठोगे ना तब भूल जाओगे। हम डायरेक्ट इसमें आंसर लिखे हुए हैं, ये लिख लेना। ओके, CQ और तुम्हारा बुक में दिया रहेगा, ठीक है, और भी निकालने के लिए देता है बुक में, देखना ध्यान से करना। ये क्वेश्चन करो,
इसका कैपेसिटेंस बताओ। ठीक है, ए क्या है, प्लेट एरिया है, ठीक है, ओके। देखो हो गया, फिनिश्ड। समझने में हो गया। क्या सोची? तो एरिया से डिस्टेंस का ये कैपेसिटेंस भी गलत निकाली है। तीन कैपेसिटर है, इसका मान लो C1 था, इसका C2 कैपेसिटेंस था, इसका C3 कैपेसिटेंस था। तो C1 का वैल्यू क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों का एरिया तो सेम ही रहेगा ना, A/3। और डिस्टेंस डी होगा, डिस्टेंस D और दूसरे वाले में डी प्लस हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाय ए एप्सिलॉन 1 बाय डी। C2 क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A/3 डिवाइडेड बाय 2D। तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/6D। C3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/3 डिवाइडेड बाय 3D, जो कि हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/9D। 9D आ जाएगा ना, A/3 ये 9D है, ठीक है। और इसके बाद क्या करोगे, तीनों सीरीज में है, ठीक है। ऑल कैपेसिटर्स आर इन सीरीज। सर सीरीज में कैसे ये नहीं समझ, सीरीज में कैसे होंगे ये नहीं समझ। ठीक है, तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। वैल्यू निकाल लो।
सीरीज में इसके चलते हैं, लगातार कनेक्टेड है। तो इसको यूं समझ सकते हो कि पहला कैपेसिटर इतना छोटा, दूसरा तार जोड़ा हुआ है इससे, फिर यही ऐसे एक और तार निकल के कैसे, ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, लगातार तीनों सीरीज में है। और ये देखो, ये ए था, ये बी था, राइट। एग्जाम में देगा नहीं मेरे ख्याल से। कितना आ रहा है? 16 नहीं आएगा, 11/18 आएगा। कुछ गलत हुआ है मेरे ख्याल से। कैसे? 1/+ में सब कुछ आ रहा है, तो 3D ऊपर, 6D ऊपर, 9D ऊपर, नीचे एक है कॉमन ले लिए, तो 1/इतना, इतना प्लस इतना प्लस इतना, तो 16/ε0 A आ रहा है, 16D/ε0 A। सर ये तो जैसे आंसर आप बोल रहे हैं, ये इसमें आ रहा है, पैरेलल में आ रहा है। हाँ सर, पैरेलल में आ रहा है, पैरेलल में वेट हो रहा है, तब वो आंसर गलत लिखा है। देखो, इटर्नल ए, ठीक है, यहाँ से 3 प्लेट निकला, ठीक है। पहला प्लेट क्या है? ये है ना। ये और ये डायग्राम सेम है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा C1, ये हो जाएगा C2, ये हो जाएगा C3। दे आर इन पैरेलल। तो सी क्यू क्या हो जाएगा? C1 + C2 + C3। ये 11/18 आएगा। ये जो काम है ना, ये तार जो अपने बनाया, ये वाला पार्ट कर रहा है। जब भी थोड़ा देर पहले तुमको समझाया था, ये वाला ऐसे जाएगा तो दूसरा वाला ऐसे और फिर ऐसे चल जाएगा। एग्जाम में देगा नहीं मेरे को लग रहा। एग्जाम में बहुत कम देता है ऐसा क्वेश्चन, बहुत कम। हम तो देखे नहीं आज तक ऐसा आता हो। मेनली तुमको वही वाला पूछेगा, डायग्रामेटिक वाला। हो गया?
और करते हैं दूसरा टाइप का। ये वाला करना। ऐसा n रोज है। इसका कैपेसिटेंस निकालो। ठीक है, n रो है और m कैपेसिटर्स। ठीक है, या यूँ कह सकते हैं कि m कॉलम है, m कॉलम और n रोज। करो। सर ये 11th क्लास का सीरीज वाला आ रहा है। क्या सीरीज में? सीरीज का एडिशन ऑर्डर तो nm होना चाहिए ना, n मल्टीप्लाइड बाय 11th क्लास का वो सीरीज एडिशन। अरे 11 क्लास का हो चाहे 12 क्लास का हो, करो। और सर वो रीड ही नहीं किया, हमको ऐसा वाला आता है। ट्राई तो करो। पहले ही बोल दिए नहीं आता है, नहीं आता है, सोचो कब ना होएगा। सबसे पहले इसका कैलकुलेट करो ना। इसका कैलकुलेशन क्या आएगा? 1/CS। मान लो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल रहा है एक रो का, ये वाला फर्स्ट रो का। क्या निकाले? 1/C प्लस 1/C प्लस डॉट 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 m टाइम्स। तो क्या आ जाएगा? m/C। तो CS क्या आ जाएगा? C/m। तो अब CP निकालते हैं, चलो। C पैरेलल CP क्या आ जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 n टाइम्स। तो क्या आ जाएगा? n मल्टीप्लाइड बाय C/m, है ना? अरे C/m प्लस C/n टाइम्स ऐड करते हैं तो n मल्टीप्लाई हो जाता है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? C फाइनल जो आता है। तो CQ क्या आ जाएगा हमारा आंसर? n/m C। n और m याद रखना। n क्या है? नंबर ऑफ रो, m है नंबर ऑफ कॉलम, ये याद रखना। हुआ? जल्दी करो। बुक दे दो मेरे को।
मतलब आरसी सर्किट है क्या सिलेबस में? आरसी सर्किट है, कैपेसिटेंस से कुछ नहीं काटा है ना? वो ऐसे पूरा पूरा चैप्टर वो काट दिया है, ऐसे नहीं काटा है बीच बीच से। हो गया। एक और क्वेश्चन करवाता है। इसका सी क्यों निकालो। हर एक प्लेट का कैपेसिटेंस कितना सी है? करो। तो ये जॉइंट तो नहीं है, तो जॉइंट कहाँ दिखा रहे तुमको? तो अलग अलग आंसर आएगा। करो। उनको बोले ना सर्किट डायग्राम बनाओ, सर्किट डायग्राम बनाओ इसका। चलो टर्मिनल ए लिखो, टर्मिनल बी लिखो। अरे कैपेसिटर नहीं बनाना है, डायरेक्ट एक प्लेट बनाना है। ध्यान से देखो, प्लेट कनेक्टेड है, कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं है। तुमको बताया ना, जब भी टर्मिनल से जाते तो अपने खाली प्लेट बनाते, कैपेसिटर नहीं बनाते, प्लेट बनाओ। अरे जैसे लास्ट एग्जांपल में किए थे यार, लास्ट एग्जांपल में प्लेट बनाए थे अपने, कैपेसिटर थोड़ी ना बना रहे थे। देखो ये टर्मिनल ए हो गया, यहां से एक तार निकाले, पहला तार गया ऊपर एक, नाम नंबरिंग कर दो, तुम नंबरिंग कर दो। मान लो ये 1 2 3 4, ए पॉइंट से निकला पहला ये एक प्लेट, तो ये एक प्लेट है, ये नंबर 1 प्लेट। नंबर 3 प्लेट भी निकला है 1 से, ए से। अब हम टर्मिनल बी बनाए हैं, टर्मिनल बी से नंबर 2 प्लेट है, और टर्मिनल 4 प्लेट नंबर 4 से टर्मिनल बी कनेक्टेड है। हो गया। तब से तो ऐसे ही कर रहे हैं हम, कौन सा कुछ चेंज किया स्टाइल? इसका कैपेसिटेंस सी, इसका भी सी है, तो सी क्यू क्या आ जाएगा, सी पी, या फिर सी क्यू क्या आएगा, C1 प्लस C2, जो कि हो जाएगा 2C। करो, हुआ? इसका सी क्यों निकालो, जो भी कैपेसिटर बने उसका सी ले लेना, कैपेसिटेंस को सी ले लेना।
हाँ 2C होगा ना? पता नहीं है तो ऐसे ही है, मेरा तो 2C आया। कैसा दिखा? ऐसे करते हैं, यहाँ से 2 प्लेट निकला, यहाँ से 2 प्लेट निकला। तुम ड्राइंग बनाई हो? कहाँ बनाई हो? ड्राइंग बना डायरेक्टली कर। डायग्राम कौन बनाएगा? एग्जाम कैसे पता चलेगा तुम क्या बनाई हो क्या नहीं बनाई हो? ध्यान से देखो हम क्या बनाए। हाँ तो अब बताओ, ए और बी लिखो। अरे यार इसमें ए और बी तो लिखो, नंबरिंग करो प्लेट को। हाँ अब करो। तो ये से 1 निकला, अरे क्या बना रही हो? प्लेट बनाना है ना। 1 निकला, प्लेट तो बनाओ, प्लेट प्लेट। बाद में ऐड कर दिया। ये निकला, फिर यहाँ B लिखे। हाँ बी से 2 निकालो। B से निकला यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। नंबर कौन सा है लिखो। B से यहाँ पे 2 निकला, यहाँ पे 3 निकला। 3 और 4 के बीच में हो रहा है एक, हाँ और एक 1 और एक 2 और 3 के, 2 और 1, तो 2 और 3 के बीच में भी तो हो रहा है। इसको कैसे शो करेंगे? करो। देखा, दिमाग ज़्यादा लगाने से यही होता है। ठीक है, तुम ओवर स्मार्ट समझने लग जाते हो बीच बीच में। जमीन में रह के सोचोगी तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। टर्मिनल ए से एक निकाले, प्लेट नंबर 1, मान लो ये प्लेट 1, ये प्लेट 2, ये प्लेट 3, ये प्लेट 4। प्लेट 2 1 से भी बना रहा है, 3 के साथ भी बना रहा है। तो ए प्लेट 1 ही प्लेट है ए टर्मिनल से जो निकला, और दूसरा निकला 4 नंबर। चौथा प्लेट ए से चौथा प्लेट भी निकला है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, बी टर्मिनल हम यहाँ पे एक बना रखे हैं। ठीक है, अब बी से 3 निकला जो कि बना रहा है 4 के साथ कैपेसिटर। 2 निकला जो 3 के साथ भी बना रहा है और 4 के साथ भी बना रहा है। तो यूं कहे दो प्लेट निकाल दिए एक पॉइंट से। हाँ एज्यूम कर लिए ना, क्योंकि सेम 2 जैसा प्लेट 1 के साथ भी बना रहा है और 2 जैसा प्लेट 3 के साथ भी बना रहा है। ठीक है, तो 2 जैसा प्लेट 1 के साथ बना रहा है, और मान लो ये 3 था तो 3 से एक अपने यहां निकाले और एक सो ये प्लेट नंबर 3, ये प्लेट नंबर 2, ये प्लेट नंबर 2 अब बन रहा है। ध्यान से देखो, बना ना। लेकिन क्या ये कैपेसिटर है? 2 और 3 कैपेसिटर है? नहीं है, क्योंकि यहां पे जो चार्ज होगा वो प्लस क्यू मान लो इंड्यूस हुआ, यहां पे माइनस क्यू था। मान लो यहां से प्लस क्यू आया, यहां से माइनस क्यू आया, तो यहां पे चार्ज कितना होना चाहिए? और यहां पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है क्या यहाँ पे? तो ये कैपेसिटर बना? तो अगर नहीं बना तो इसको इग्नोर कर दो। तो अब फाइनल जो डायग्राम अपना बनेगा वो ऐसा बनेगा। प्लेट 1 2 4 3, कैपेसिटेंस सी क्यू क्या आ जाएगा? C1 प्लस C2 दैट इक्वल टू 2C। ऐसे सही आंसर है।
देखे कैसे कनेक्शन बना रहे हैं, तुक्का नहीं लगाना है, तुम पूरा तरीका से करो सब होएगा, स्टेप बाय स्टेप करो। तुम्हारा प्रॉब्लम ही यही है, तुम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को नहीं करती हो, तुम डायरेक्ट जंप मारती हो। धीरे धीरे किए ना, स्टेप बाय स्टेप पूरा आया ना आंसर। और क्वेश्चन देंगे, देखते हैं कितने काबिल हैं आप। अब इस बार हमको इसका डायग्राम गलत नहीं चाहिए, हम पहले ही बता दे रहे हैं। अब गलत हुआ तो देखना, हम यहीं रखे थे। पिटाई होगा तुम लोग का। मजाक में दे रहा, बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है। हुआ, मिटा रहे। हमको जितना लग रहा है तुम्हारा प्रैक्टिस अप टू द मार्क नहीं है और रीसेंट नहीं है, रीसेंट चैप्टर के साथ तुम मैच नहीं कर पा रही हो। अगर जैसे कैपेसिटर चल रहा है तो तुम इलेक्ट्रोस्टैट सॉल्व कर रही है ना। हुआ, सी क्यू कितना है हमको बताओ जल्दी। से कनेक्टेड नहीं है तो तुम अलग से एक और टर्मिनल सी मान लो, उसको टर्मिनल सी से कनेक्टेड है ये मान लो। नहीं, इसी के साथ सी मान लो, यहाँ पे एक सी लिख लो, अलग से नहीं बनाना है। डायग्राम अलग से क्यों बना रही हो, ये तो एक ही है ना, अलग अलग। अच्छा नया बना रही हो, बनाओ नया बनाओ। ये मान लो ये 2 प्लेट, ये नंबर 3, ये चौथा, ये 5वां प्लेट है। ठीक है, ये मान लो टर्मिनल सी से कनेक्टेड है, मान लिए। ठीक है, मानना नहीं है, चलो छोड़ो।
ठीक है, हवा में ये प्लेट बनाओ, ए बनाए, ए से एक प्लेट निकला, निकला, दूसरा प्लेट निकला, बी से दो, बी से दो प्लेट निकला, बी से एक और प्लेट निकला, लेकिन बी का जो चौथा प्लेट है, 4 नंबर प्लेट है, वो तो 5 नंबर के साथ भी बना रहा है। हाँ, ठीक है, तो अपने ऐसे करते हैं, सही है, ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है, ये हो गया हमारा 1 2 और ये 3, और जहाँ हो गया हमारा 5 नंबर प्लेट। हम पता है क्या सोच रहे थे कि 2 तो 1 के साथ भी कर रहा है और 3 के साथ भी कर रहा है, तो हाँ, फिर हाँ। करेंगे। 2 का बेसिकली 2 जगह शेयर हो रहा है, तो कर देते हैं इसको भी। 2 का 2 जगह बनाओ ना, फिर ये हो गया 2, अब उसी प्लेट ये प्लेट नंबर 2, ये प्लेट नंबर 2, ये प्लेट नंबर 3, और ये मान लो ये ऐसे, ये बी टर्मिनल, और उसी 3 के साथ 4 नंबर भी बनाया है। और एक चौथा 3 और 4 के बीच में भी है तो चलिए ठीक है, ये प्लेट नंबर 3 एक और निकाल दीजिए सर। ठीक है, 3 है, इतना झमेला ही क्यों करें। 3 और 4 होगा, उसके बाद एक 4 में निकलेगा, 3 होगा, 3 एंड 4, एंड उसके बाद उसके बाद 4 से इधर से एक निकलेगा, चौथा नंबर प्लेट निकला, जो 5th के साथ जो कि बनाया। 5th के साथ बनाएगा, हाँ, बन गया। हमको बस ये नहीं समझ में नहीं आता। ये कैपेसिटर है। अगर कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी निकाल रही हो तो इसका क्या मतलब, ये तो खुला है यहाँ से, तो उसका कोई कैपेसिटेंस नहीं होगा, बस इन तीनों का होगा। हो गया, कैपेसिटर को बस नंबरिंग दी है, तीनों प्लेट तो सेम ही है, लिख लो। तो सी क्यू क्या आ जाएगा, पैरेलल है, 3C आएगा। क्या होगा तुम लोग का यार, तुम लोग क्या कर रहे हैं। जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करना है। हो गया, ये क्वेश्चन कर पाओगे। करो करो, इसको करो। पहले क्वेश्चन लिख के प्लेट बना लो अपना कॉपी में, तब अच्छा। अरे प्लेट अंदर घुसाओ बी को, बाहर में क्यों छोड़ दियो।
सिर्फ एक प्लेट के साथ दोनों बना रहा है। तो बना के तो देखो, डायग्राम बनाओ ना, इतना देखना नहीं है। डायग्राम बनाओ, सर्किट डायग्राम बनाओ। तुम्हारे पास टोटल 4 कैपेसिटर है हवा में, देखो कैसे करना है। तो सर हवा वाला को क्यों कंसीडर करेंगे? लास्ट केस में तो करो। हटा दिए थे। लास्ट प्लेस में वो किसी से कनेक्टेड नहीं था। अरे यार ये वाला पूरा कनेक्टेड है, देखो ना। हुआ, दिमाग शॉर्ट हो गया लग रहा है तुम्हारा आज। सर हम सो तो उठ के सीधे आए हैं। हाँ तो दिमाग और घोड़ा का तरह दौड़ना चाहिए ना अभी। सर सुबह से पढ़ रहे हैं, 6 बजे से उठे हुए हैं, सोए में अराउंड 3:30 बजे। पता नहीं सर मेरे कहाँ है। सिंपल है यार, बनाओ 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 बनाओ। हाँ सही है, और आगे ए लिखो ना। पहले तुम ए करके नंबरिंग क्यों नहीं कर रही हो? जो तुमको स्टेप्स बताए हैं पहले नंबरिंग करो, नंबरिंग करने के बाद करो। तो ये कहाँ से है? अच्छा हाँ ठीक। 3 से निकल रहा है, जो 4 के साथ बना रहा है। फिर अगेन 4 से निकल रहा है, जो 5 के साथ बना रहा है। बहुत हौच पौच नहीं लग रहा सर? तो तुम बनाई वो सी हो, तुमको पहले ही बोले हैं ना टर्मिनल दूर दूर रखा करो। देखो ए 2 प्लेट से बना रहा है, मान लो ये नंबरिंग की है 1 2 3 4, ये 5 प्लेट। 1 2 3 4 कैपेसिटर होना चाहिए तुम्हारा क्वेश्चन में, आंसर में। तो एक ए से 2 कैपेसिटर निकल रहा है। टू ही निकल रहा है, एक को 2 दिया ना, 2 ही निकल रहा है दोनों में। तो ये कनेक्टेड है 1 और 3 के साथ, 2 और 3। 2 1 और 3 के साथ कैपेसिटर बना रहा है, 3 और 1 कनेक्टेड है, मान लीजिए। अब 3 से उसी तरीके से बी टर्मिनल देख लो। बी से 2 कैपेसिटर बन रहा है ना, चौथा नंबर प्लेट से 2 कैपेसिटर बन रहा है, एक 3 से बन रहा है और एक 5 के साथ बन रहा है। हाँ, तो 3 से कैपेसिटर ठीक है। इसमें जाएगा। ठीक है, और एक 5 के साथ। हो गया। हम सोच के थे क्या कुछ बनेगा, लेकिन हम कंपोज नहीं कर पाए उसको। तुमको जो बोलते हैं तुम वो सुनती नहीं हो बिल्कुल भी। तुमको जो स्टेप्स बताए हैं उसी से करो ना, उसी से आंसर आ जाएगा। हम क्या कुछ स्पेशल कर दिए इसमें?
कोई मसाला तड़का लगा दिए जो आराम से आंसर आ गया। दो दो कैपेसिटर पैरेलल और सीरीज में है, दिख रहा है ना वो, निकालो कितना आंसर आ रहा है। 2C और 1/2C C। गेहूं का पत्थर वाला ब्रिज। ये कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। और ये गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 है, मतलब क्या, VA इज इक्वल टू VD। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, जो पोटेंशियल ऑफ B है वो पोटेंशियल ऑफ D के बराबर होता है। ठीक है, इसके चलते क्या होता है, रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या होता है, 0। एक ऐसा स्पेशल केस है जहाँ पे ये दोनों का पॉइंट क्या होता है, पोटेंशियल सेम रहता है। ठीक है, तो इस केस में क्या करते हैं, ठीक है, तो अगर Q1/Q2 और C1 क्या आएगा, Q1/Q2 कैपेसिटेंस, इस कैपेसिटर के लिए Q इक्वल टू CV, तो C1 मल्टीप्लाइड बाय V क्या होगा, VB माइनस VA। है ना, नीचे वाला के लिए सेम, VD माइनस VA, लेकिन VB VD तो सेम है, तो ये और ये कट जाएगा, क्या आ गया, आया। अच्छा अब ध्यान से देखो, जब ये इक्वी पोटेंशियल हो गया तो ये तार बीच से हटा सकते हैं, मान लो कुछ नहीं है। ठीक है, ये एक्चुअली रीडिंग लेने के लिए रखे गैल्वेनोमीटर, तो ये दोनों तो सीरीज में है ना, तो इसमें अगर Q1 चार्ज था तो इसमें भी तो Q1 चार्ज होगा, तो इसका भी Q1/Q2 का रेशियो निकाल लो, क्या आएगा, C3 मल्टीप्लाइड बाय VB माइनस VC डिवाइडेड बाय C4 मल्टीप्लाइड बाय
वी डी माइनस, और वी और ये कट जाएगा, क्यों? क्योंकि वी बी और वी डी तो सेम ही है, ये वी डी है, ये क्या आ जाएगा C3/C4। तो हम लोग कंडीशन क्या मिला कि जो Q1/Q2 है वो इक्वल टू है C1/C2 दैट इक्वल टू C3/C4, और इसका जो CEQ आता है वो आता है C। ठीक है, तो ये याद रखना, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज है तो तुम आइडेंटिफाई कैसे करोगे व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है, ये निकाल के इसका कैपेसिटेंस डिवाइड बाय इसका कैपेसिटेंस करके देख लो। अगर इसका बाय इसका इज इक्वल टू इसका बाय इसका, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट CQC। ठीक है, इसको ऐसे यूज करना है, लिख लो फटाफट। समझे ना क्या बोले हम? अगर अपने को ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स दिख जाए जिसमें बोल दिया ये और ये पोटेंशियल तुम्हारा सेम आ रखा है, तो दिस बाय दिस और दिस बाय दिस का रेशियो अगर सेम है तो CQC हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं व्हीटस्टोन है। हाँ, ठीक है। अगर फोन करे तो उसको बोलना अगला बार कॉपी लेके आने। इसका CQ निकाल के दो।
नेक्स्ट क्लास शायद एग्ज़ाम है तुम लोग का फिजिक्स का। सिर्फ काम के दौरान ही क्या उसका वो फ़ोन खो जाता है क्या? वो नॉर्मली रखता ही नहीं है, घर में होता है तब वो फोन कॉल वॉल करके पूछ लेता, अगर नहीं होता तो कुछ नहीं। ठीक है, टाइम परमानेंट ही फिक्स कर देंगे। दूसरा बैच है इसके बाद, इसीलिए टाइमिंग का थोड़ा वो है, कंस्ट्रेंट है, वरना हम 8-9 बजे तक पढ़ा सकते हैं तुमको। अभी क्या निकाल रही हो तब से? CQC लिख देंगे ना, तो सी हम क्या लिखें वही सोच रहे हैं। देखो क्या करना होता है, देखो इसमें देखो, जैसे ही तुमको पता चला व्हीटस्टोन ब्रिज है, कैसे पता चला? इसका रेशियो निकाले, रेशियो निकालेंगे क्या आ जाएगा? रेशियो 4/2 इज इक्वल टू 8/4, जो कि आ रखा है हमारा 2:1। अब ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब क्या हो गया कि हम लोग इस पॉइंट को और इस पॉइंट का बीच में कुछ भी चीज है, कोई भी चीज है, इसको मान लेंगे कि ये दुनिया में नहीं है, और इसका जो है फिर डायग्राम ऐसे बनाएंगे। हो जाएगा। ये कितना है? 4 है, ये 8 है, ये कितना है? 2 है, ये 4 है। ठीक है, तो सी क्यू निकालो, कितना आ रहा है? सी क्यू कितना आएगा? दो दो सीरीज और ये दोनों पैरेलल, तो 1/4 प्लस 1/8 कितना होगा? 1/4 प्लस 1/8 3/8 या फिर 8/3 जो सीरीज से आएगा ये वाला, और 1/2 प्लस 1/4 कितना आएगा? 3/4 या फिर 4/3, और 4/3 प्लस 8/3 12/3। फोर माइक्रोफराड आंसर आएगा लास्ट में, जो भी आएगा। समझे ना क्या किए? ठीक है, बेसिकली यही मतलब होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का, कि अगर तुमको पता चल गया व्हीटस्टोन ब्रिज है, तब ये और ये दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, कोई करंट ना इधर जाएगा ना करंट आएगा। सिंपली तुमको क्या करना है, ऐसा बना देना है। हुआ? अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन में। मस्त मगन। जल्दी लिख लो, हो गया ना? CQC कब आएगा? CQC कब आएगा? जब सारा C होगा। सोचो, 2C पैरेलल में और 2C सीरीज और 2C C/2 सीरीज आएगा, 2 ठो, और दोनों को जब ऐड करोगे तो C आ जाएगा। इसलिए हम पहले CQC लिखाए थे। वहां पे बगल में लिख लो, व्हेन ऑल कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C।
सारा कैपेसिटेंस सी है। हमको बताओ कि कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी क्या हो। दो सी नहीं है, वो कैपेसिटेंस सी है। समझे ना क्या बनाया? ठीक है, मस्त मगन। अभी फिर से मस्त मगन होगा, देखो। हुआ? देखिए क्या कर रहे। अभी भी गलत ही बनाई है। हाँ, अब सही हुआ। टर्मिनल तो ठीक से बनाओ यार। टर्मिनल क्या बनाई हो तुम? ए और बी लिखोगी तब ना तुमको पता चलेगा। अक्रॉस ए बी, अक्रॉस ए सी बी, बी सी बी डी, क्या क्या पूछता है। क्या करने का सोच रही हो? करो 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 करो, टाइम वेस्ट ना हो। जल्दी बताओ क्या करने का सोच रही हो? हम जो सोच रहे हैं कि मतलब वो पॉइंट्स देख ले कौन किस पॉइंट से कनेक्टेड है, उसके बाद क्या बन रहा है देखने में। या ऐसे हम क्या करोगी? तुमको तो हम दिए ही है इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम, उसमें क्या पॉइंट देख के करोगी? तो ये दोनों सीरीज में है। कैसे? कौन सा? ये दोनों? हाँ, और वो दोनों सीरीज में है। हाँ, और ये दोनों इसका पैरेलल है। हाँ, कैसे पैरेलल हो गया? पैरेलल नहीं। वो भी सीरीज में ही आएगा। क्या? हम सोच रहे हैं वो भी सीरीज में आ गया। ये पहले से सीरीज में थी, वो सभी तो सर सीरीज में चला जा रहा है। कहाँ सीरीज में? तुमको अक्रॉस ए बी निकालना है। तो ए से कोई दो पॉइंट बी ले लिए, तो ए से फिर दो कैपेसिटेंस से इधर। अरे ये है पान। पान है। एक उठा के ऐसे पलट के खोलो, क्या आएगा? ये बीच वाला कैपेसिटर है। ये दो जॉइंट का ऊपर एक को ऐसे पान को खोल दिए, ये आया। आपस में इसको यूज बना दिया। पान है पान, पान को खोलना जरूरी है। दोनों टर्मिनल को उठा के ऐसे, जिसके भी अक्रॉस बोले वो टर्मिनल को एक्सट्रीम एंड पे ले जाओ। समझे? तो वापिस से व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया।
ठीक है, ये घर में करके लाना, घर में करके नहीं मतलब घर जाके करके हमको भेजना। टूसी आएगा क्या सर? तो हम उस हिसाब से बोल रहे हो, देख के लग रहा है कि दो अलग अलग विंडस्टोन ब्रिज बनाया है। इसमें HC वर्मा लाई हो, HC वर्मा में ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें वैल्यू एग्जैक्ट दिया है और उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बनेगा, ठीक है। हम फोटो भेज देंगे, घर जाएंगे फोटो भेजेंगे, वो वाला करना। और HC वर्मा से करो CQ वाला पूरा। उतना भी नहीं चाहिए। इतने रखते हैं आज। और देंगे इक्विवेलेंट सी का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास खत्म करवा देंगे।